कर दिया। हेलो एवरीवन, हम कहाँ जा रहे हैं? घूमी। मैं बहुत उदास हूँ, बहुत डरी हुई हूँ। मुझसे आंसर बताओ मैं क्यों डरी हुई हूँ? मुझसे आंसर खुद ही डरे हैं क्योंकि वो पापा बनने जा रहे हैं। ये वाले जो कपड़े हैं ना, हाँ तो हम पहले बता देते हैं। तो फाइनली डॉक्टर ने मुझे बोल दिया एडमिट होने के लिए। अभी कल मेरे को 36 वीक लगेगा, बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस है मेरी प्रेगनेंसी में, इस वजह से डॉक्टर ने बोला आज ही एडमिट होने के लिए। तो अभी हम घर आए थे, सारी फॉर्मेलिटीज़ इन्होंने कर दी, हम घर आए हैं सामान लेने। तो यहाँ पे मैं इनको समझा रही थी क्या रखना। ये देखो, ये टाल और वो कपड़े जब वो मांगेगी ना तो यही देना, ठीक है? ठीक है। और साबुन और पाउडर मेरे में पड़ा हुआ है। ठीक है। ये हो गया। बॉडी लोशन तो नहीं मांगेगी, वो तो ये घर पे ही रख जाते हैं। ठीक है, रख दो। अगर होगा तो तुम ले जाना, ठीक है? साबुन वाबुन ये वाइप्स हो गए, ये पाउडर और ये बेबी का साबुन रख दिया बस, है ना? मांगेगी तो यही मांगेगी। और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, मुझसे भी ज़्यादा डरी हुई है मेरी मम्मी। वो तो मुझसे भी ज़्यादा डरी हुई है। अभी मामा लोग भी आएंगे। मुझे सबसे ज़्यादा डर किस बात का लग रहा है कि मुझे वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन नहीं लेना है। ज़रूरी है। बिल्कुल, हाँ मतलब मेरी डॉक्टर ने बोला है कि पहले वो नॉर्मल ही ट्राई कराएंगे। तो अभी एक्सरसाइज वगैरह और वो लेबर पेन वगैरह का ट्राई कराएंगे। अगर वो हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा देन वो लोग सी सेक्शन की ओर मूव करेंगे, अदरवाइज वो लोग नॉर्मल करेंगे। पैकिंग हो गई है, नीचे मम्मी वेट कर रही है। तो हम लोग ऊपर से सारी पैकिंग करके नीचे आ गए थे और यहाँ कुछ रिचुअल्स थे जो मम्मी ने करने थे तो वो वही कर रही थी। उसके बाद ना हम लोग घर से निकल गए थे, पापा नहीं गए थे, मैं मम्मी उदय हम लोग गए थे और वहाँ से मेरी मम्मी मामा लोग आ रहे थे। और रास्ते में ना हम डायपर लेना भूल गए थे, मतलब इतनी हबड़ा दबड़ी हो गई थी क्योंकि डॉक्टर ने कहा था इमरजेंसी है, आप जल्दी से एडमिट हो जाओ। और हम घर आए थे, सामान वगैरह लेना था, बहुत सारी चीज़ें करनी थी मम्मी को। तो फिर हमने यहाँ से डायपर रखना भूल गई थी, हमने यहाँ से डायपर लिया। उसके बाद हम जा रहे थे और मैं इस टाइम तक इतना डरी हुई थी ना, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब मेरा 7th मंथ स्टार्ट हुआ था, 6th के मिड में मेरे लिवर में ना काफ़ी स्वेलिंग आ गई थी। उस वजह से जो है मैं सही से खा नहीं पा रही थी, पानी नहीं पी पा रही थी, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी मेरे लिवर की स्वेलिंग की वजह से, और वो बढ़ती ही जा रही थी। डॉक्टर ने मुझे लास्ट आते आते ना एकदम हाई डोज पे रखा था। उन्होंने बोला अब इससे ज़्यादा हम डोज नहीं दे सकते, अगर इससे ज़्यादा हमने डोज दी तो लिवर पे इफ़ेक्ट होगा। और फिर फाइनली अभी मेरा 1 मंथ बचा था, मतलब 9th मेरा स्टार्ट हुआ था। तो हम गए तो हमें पता चला कि हम ऐसे रूटीन चेकअप के लिए गए थे, तो हमें पता चला लिवर की स्वेलिंग और बढ़ रही है और बेबी पे ब्लड फ्लो जो है कम जा रहा है और वाटर लेवल भी मेरा कम होता जा रहा था। तो फिर डॉक्टर ने मुझे 3 दिन बाद बुलाया था। फिर 3 दिन बाद में ऐसे रैंडमली, मतलब जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई है उससे 1 दिन पहले मैं ऐसे ही चेक कराने गई और डॉक्टर ने बोला कि ब्लड फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम है सिमरन, अब तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा और ट्राई करेंगे, नॉर्मल हुआ तो नॉर्मल, अदरवाइज सी सेक्शन पे जाएंगे। डॉक्टर ने बोला और हमें एडमिट होना पड़ा। और मैं इतना डरी हुई थी ना, मैं बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि हाँ मेरे साथ ये सारी चीज़ें होंगी, बट कहते हैं ना भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। फिर फाइनली मैं एडमिट हुई और जब मैं जा रही थी ना तो हॉस्पिटल में क्रिसमस से 1 दिन पहले 24 दिसंबर को मेरी डिलीवरी हुई है, तो पूरा हॉस्पिटल जो है वो क्रिसमस के लिए सजा हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था, बट मैं बहुत डरी हुई थी। और यहाँ पे मेरे ना कपड़े वपड़े चेंज हो गए थे। उन्होंने बोला था कि आप कपड़े चेंज कर लो क्योंकि एनएसटी लगना था, मुझे एनएसटी का टेस्ट होना था, तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए। और इस टाइम पे मम्मी मेरे पास आ गई थी, तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो घर चली गई थी क्योंकि वहाँ पे पापा थे, पापा की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो मामा जो है मम्मी को छोड़ गए थे और मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी ना कि मतलब मुझे इंजेक्शन से उन सारी चीज़ों से इतना डर लगता है कि मैं सोच सोच के डर रही थी। उसके बाद मेरा खाना आ गया था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, तो उन्होंने बोला था कि आप डिनर कर लो, जो भी प्रोसीजर होगा वो रुक के होगा।
तो अभी मेरी एनएसटी लगनी थी। एनएसटी लगने के बाद जो है सारी चीज़ें नोट कर रहे थे वो लोग। तो यहाँ पे मैं खाना खाई थी और मुझे हॉस्पिटल का खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इस टाइम पे इन्होंने मुझे मूंग की दाल की खिचड़ी और मूंग की दाल और सोयाबीन की सब्ज़ी दी थी खाने के लिए। जैसे तैसे मैंने खाना खाया। मम्मी सो गई थी, मैं और उन्हें बात कर रहे थे। तो अभी जो है रात के 2 बज रहे थे, 2 या ढाई बज रहे थे। इस टाइम पे हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। फिर डॉक्टर आई। डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये टैबलेट खा लो। उन्होंने मुझे पेन होने के लिए टैबलेट दी थी। तो मैंने यहाँ पे टैबलेट वगैरह खा ली थी। मतलब 3-4 बार वो लोग आए थे टैबलेट देने। मतलब मैंने 4 टैबलेट तो खाई, बट मुझे टैबलेट से इतना पेन नहीं हो रहा था। फिर 4 साढ़े 4 के करीब डॉक्टर आई थी या 5 बजे के करीब ऐसी डॉक्टर आई थी जिन्होंने मुझे मतलब इंजेक्शन लगाना शुरू किया था। और जो मुझे 6 इंजेक्शन लगे हैं, मतलब 3 इस साइड 3 इस साइड उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाए। उसके बाद जो मुझे पेन हुआ, इस टाइम तक सुबह हो गई थी। मतलब मुझे पेन जो है अभी स्टार्ट हो गए थे। अभी 6 साढ़े 6 बज रहे थे। मम्मी भी उठ गई थी। उदय सो रहा था तो उदय को हमने उठाया कि उदय मम्मी के लिए चाय वाय ले। तो मुझे इस टाइम पे अच्छे खासे पेन होना स्टार्ट हो गए थे क्योंकि 3 इंजेक्शन मुझे ऑलरेडी लग चुके थे और मेरी हालत अब ख़राब होना शुरू हो गई थी। मतलब ऐसा हो गया था ना कि बस अब हो जाए, कुछ भी हो बस हो जाए। फिर हमने उदय को उठाया कि उदय मम्मी के लिए चाय ले आओ। मम्मी का सर दर्द हो रहा था तो उदय ने जो है चाय वगैरह ऑर्डर करी। मम्मी और उदय ने चाय पी। मेरी चाय जो थी वो हॉस्पिटल से ही आनी थी तो मेरी चाय रुक के आई और यहाँ उदय मम्मी को चाय दे रहा था। और मतलब क्या ही फीलिंग थी, मैं क्या ही बताऊँ। इस टाइम पे उदय भी बहुत डरा हुआ था। वो मुझे देख के डरा हुआ था। कैसा लग रहा है? कौन आ रहा है? बस से कौन आ रहा है? प्राताश्री। कितने एक्साइटेड है भैया? बहुत। जैसे पता चला ऐसे ही बैठ गए। क्या बन रहे भैया? बड़े पापा। बड़े पापा। बड़े पापा आ रहे हैं। मम्मी वहाँ सो गई है। 2 घंटे मम्मी जगी थी, अब मम्मी सो रही है। तो यहाँ पे पूरी रात मेरी एनएसटी वगैरह भी चली थी और फिर मेरी चाय आ गई थी। उन्होंने बोला आप चाय पी लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद जो है एक्सरसाइज के लिए आपको लेके जाया जाएगा। और इस टाइम तक मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, मतलब ना मैं बैठ पा रही थी ना मैं लेट पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या बॉडी में हो रहा है चेंजेस। चाय वगैरह पी के फिर ब्रेकफास्ट भी आ गया था। ब्रेकफास्ट में था उपमा और आई थिंक दलिया। हाँ दलिया आया था, अच्छा था ब्रेकफास्ट, अच्छा था। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद एक्सरसाइज वाली आ गई थी। यहाँ पे ये मुझे एक्सरसाइज कराई थी। मुझसे बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं हो रही थी। मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे को था कि बस मुझे घर ले चलो, मुझसे अब नहीं हो पाएगा ये सारी चीज़ें। पहले करो एक्सरसाइज। फिर यहाँ एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद उन्होंने बोला कि आप थोड़ी सी वॉक वगैरह करो। तो यहाँ पे मैं बाहर जो है वॉक करने आ गई थी। और मतलब क्या ही था। उसके बाद जो ओटी में भी मेरे साथ हुआ था ना, मतलब सोच के भी डर लगता है। इतने इंजेक्शन, जितना मैं इंजेक्शन से डरती थी ना उतना मुझे इंजेक्शन लगे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने बोला, फिर डॉक्टर टेस्ट करने आ रही थी। बट अभी जो है मुझे पेन तो अच्छे खासे आने लग गए थे, बट जो मेरे बेबी का हेड था वो नीचे नहीं आया था। तो डॉक्टर लोग उसी का वेट कर रहे थे। यहाँ पे अभी तक मुझे 6 इंजेक्शन लग गए थे। 10 या 11 बज रहे थे। तो मम्मी को ले जाओ नीचे से कुछ कोई बात नहीं, हमको अभी इतनी जल्दी भूख नहीं लगी। अच्छा मुझे नहीं लगी बच्चे। मैं दुख उसको तो लगी, उसने रात से नहीं खाया। फिर मेरे लिए फ्रूट्स आ गए थे 12 बजे के करीब, 11-12 बजे के करीब मेरे लिए फ्रूट्स आ गए थे। तो यहाँ पे मम्मी मुझे लेटे लेटे फ्रूट्स खिला रही थी। यार मम्मी ने जितना किया ना कोई भी नहीं कर पाता। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा एनएसटी बीपी ये सब टाइम टू टाइम ये लोग चेक कर रहे थे। मतलब हर 1 घंटे में आके ये लोग ये सब चेक कर रहे थे। और यहाँ पे मेरा खाना आ गया था दोपहर का। तो मम्मी मुझे खिला रही थी और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और इस टाइम के बाद 3 साढ़े 3 डॉक्टर ने लास्ट चेक किया था। तो उन्होंने बोला कि सिमरन अब ऑपरेशन के लिए मूव हो जाते हैं, क्योंकि बेबी का सर नीचे नहीं आ रहा और बार बार टेस्ट करेंगे तो मतलब बेबी के सर में स्वेलिंग आने के भी चांसेस है। तो फिर सबने डिसीज़न लिया कि ठीक है ऑपरेशन ही करा लेते हैं। इतना दर्द झेलने के बाद भी मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा, जो भगवान को मंजूर था। और फिर फाइनली यहाँ पे बेबी आ गया था। ओटी का हमको शूट नहीं कर पाए
क्योंकि किसी को होश ही नहीं था। मैं अपना दर्द में थी, उदय तो डरा ही हुआ था। फिर यहाँ पे बेबी आ गया था, सब बेबी से मिल रहे थे और सब इतना खुश थे ना, वीडियो कॉल और ये वो सबको बता रहे थे कि क्या हुआ है। और यहाँ पे देखो बेबी की दादी जो है, मतलब मेरे मामा ने बेबी के लिए वो नज़रिए भेजे थे, तो मम्मी वहीं पे नहा रही थी और मेरी मम्मी वगैरह सब बैठे थे। इतना अच्छा लग रहा था ना। और मुझे बेबी गर्ल हुई है जिसका नाम हमने रखा है वामिका। अब हमारा जो भी मतलब मेरी जो बेटी है वो 40 डेज़ की कंप्लीट हो गई है और इसका नामकरण सेरेमनी भी हो गया है, तो हमने इसका नाम रखा है वामिका। और अभी जो ओटी वाला व्लॉग है, ओटी में मेरे साथ क्या हुआ था वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अलग से शूट करके डालूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरा ओटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा था, बहुत ही वर्स्ट था मेरा एक्सपीरियंस। क्या क्या हुआ था, कितनी देर लगी थी, सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी।